यह है पर्ज फिल्म का पार्ट 3। इसमें हमें एक रात की कहानी देखने को मिलेगी और ये सुनसान रात नहीं होगी बल्कि यहाँ होगी गोलियों की रासलीला। इस स्पेशल फेस्टिवल में होगी खून की होली और रंगा जाएगा हर एक शख्स जिसने कभी भी किसी को तकलीफ पहुंचाई है या फिर तंग किया है। ये एक बहुत हिट फिल्म सीरीज है और ये है उसका पार्ट 3। इसमें कहानी एक सेनेटर के अराउंड घूमती है जो इलेक्शन लड़ रही है जिसका एजेंडा है इस पर्ज को हटाना, क्योंकि उसके पेरेंट्स मारे जा चुके थे इसी पर्ज में और क्योंकि पर्ज की रात को मर्डर लीगल है तो अब इलेक्शन से पहले उसका सामना होगा इसी पर्ज वाले रात से, जब पर्ज को लाने वाली पॉलिटिकल पार्टी उसको मारने के पीछे पड़ी हुई होगी। अब वो बच पाएगी या नहीं, यही जानने को मिलेगा हमें इस फिल्म में। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक फैमिली को जिसे एक मास्क्ड मैन ने बांध रखा है। वो आदमी सबके साथ एक आखिरी गेम खेलता है जिसका नाम है मॉमीज चॉइस, जिसमें मम्मी डिसाइड करती है कि कौन फैमिली मेंबर जिंदा रहेगा। जिसके तुरंत बाद मास्क्ड मैन इनकी तरफ बढ़ता है और इन्हें मार देता है। अब स्टोरी 18 साल बाद शिफ्ट होती है और पर्ज शुरू होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। हम देखते हैं कि पर्ज के खिलाफ काफी सारे लोग खड़े हैं और पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि NFFA सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए पर्ज का यूज कर रहे हैं। और पर्ज का मेन रीजन ये है कि वो गरीब लोगों को कुछ भी भलाई करने की जगह उन्हें कंप्लीटली मिटा दे। अभी तक फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका में अकेले सबसे पावरफुल लोग थे और अपोजिशन में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से वो पावर में अभी तक बने रहे। लेकिन पहली बार एक अपोजिशन में इलेक्शन लड़ रहा है और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सेनेटर चार्ली थी। बता दो, ये वही लड़की है जिसकी फैमिली को मास्क्ड मैन ने 18 साल पहले पर्ज की नाइट को मार दिया था। यही रीजन है कि वो पर्ज के खिलाफ खड़ी हुई है और उसे इस इमोशनल सपोर्ट के कारण बहुत भारी वोट्स मिल रहे हैं। देन हमें डांटे बिशप दिखता है जिसने फर्स्ट पार्ट में जेम्स फैमिली को बचाया था और सेकंड पार्ट में लियो और उसके ग्रुप को बचाया था। अब हमें फाउंडिंग फादर्स कैलेब वॉरेंस दिखते हैं जो उनके प्रेसिडेंट कैंडिडेट एडविज ओवेंस को देखते हैं जो चार्ली से निपटने का प्लान बना रहे थे। वो उसे पर्ज की रात मरवा भी नहीं सकते क्योंकि इस रात रैंक 10 से ऊपर सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इम्यून होते हैं। ये रूल इन्होंने अपने एलीट दोस्तों और खुद को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन अब ये उन पर ही उल्टा पड़ रहा है। इसी वजह से वो इस रूल को रिवोक कर देते हैं, जिसका मतलब अब हर गवर्नमेंट ऑफिसर भी पर्ज का शिकार बन सकता है। इस रूल के रिवोक होने के कारण चार्ली के सपोर्टर्स चार्ली को टाइट सिक्योरिटी दे देते हैं और इस सिक्योरिटी का इंचार्ज और कोई नहीं बल्कि सेकंड मूवी का लियो बार्न्स रहता है। नेक्स्ट सीन में हम एक जनरल स्टोर ऑनर जो डिक्सन को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड लैनी रकर और असिस्टेंट मार्कस के साथ चार्ली की डिबेट देख रहा था। ये तीनों भी चार्ली के सपोर्टर्स थे और पर्ज को खत्म करना चाहते थे। इसके बाद स्टोर में सो कॉल्ड 2 स्कूल गर्ल्स आ जाती हैं और चोरी करती हैं। नहीं, मुझे पहले ये बताओ ऐसी स्कूल गर्ल्स किस स्कूल में होती हैं? हमारे में तो नहीं थी, वरना मैं भी डेली स्कूल जाया करता। खैर, जो सीसीटीवी में उन्हें देख लेता है और उन्हें वहां से कैंडी रिटर्न करने के लिए और जाने को कहता है। वो दोनों लड़कियां जो को जान की धमकी दे देती है, लेकिन लैने वहां पर आ जाती है और वो लैने को देखकर चुपचाप वहां से चली जाती हैं क्योंकि लैने कई बार पर्ज में हिस्सा ले चुकी थी और कई लोगों को मारा भी था। इसी वजह से लैने पूरे शहर में द लिटिल डेथ के नाम से मशहूर थी। खैर, पर्ज शुरू होने में अब सिर्फ एक ही दिन बाकी था। हमें न्यूज दिखाई जाती है कि अब अमेरिका में डेथ टूरिज्म बढ़ने लगा है, मतलब पूरी दुनिया से लोग पर्ज में आने के लिए यहाँ पर आने लगे हैं ताकि वो लोगों को मार सके और खुद भी मर सके। फिर हमें चार्ली और लियो दिखाए जाते हैं जहाँ पर लियो चार्ली से किसी सेफ लोकेशन पर रहने के लिए कहता है, लेकिन चार्ली मना कर देती है और अपने घर पर रहने का ही डिसाइड करती है ताकि वो लोगों को ये यकीन दिला सके कि उनमें से ही वो एक है और चार्ली को ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिल पाए। फिर हमें जो दिखाया जाता है जो अपनी दुकान बंद करने वाला होता है, लेकिन उसे इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है जहां पर वो कहते हैं कि उनकी दुकान का इंश्योरेंस पर्ज से 1 दिन पहले खत्म हो चुका है और इंश्योरेंस जारी रखने के लिए उसे बहुत भारी प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अपनी दुकान की रक्षा मतलब की प्रोटेक्शन खुद ही करेगा। अब पर्ज नाइट शुरू हो जाती है और जो बहुत सारी गन्स लेकर अपने छत पर एक बेस बना लेता है, जो कि हेल्प के लिए उसका असिस्टेंट मार्कस भी साथ में होता है। लैनी भी एक गाड़ी लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन वो अपने पास्ट की वजह से लोगों को मारने की बजाय लोगों को बचाने जाती है। दूसरी तरफ लियो ने चार्ली के पूरे घर को गार्ड से प्रोटेक्ट कर दिया है और यहाँ पर लियो का पार्टनर एरिक और चार्ली का मैनेजर कूपर भी साथ में थे। अब फाइनली पर्ज अनाउंसमेंट के साथ शुरू हो जाती है। हमें पता चलता है कि एरिक और कूपर अंडरकवर NFFA एजेंट्स होते हैं और वो एक यूनिट को चार्ली के घर के अंदर लाते हैं। लियो कैमरा पर ये देख लेता है और वो चार्ली को सीक्रेट रास्ते से बाहर ले आता है। लियो और चार्ली जब बाहर आते हैं तब वो आर्मी घर के अंदर से उन्हें देख लेती है और गोली चलाने लगती है। इसमें लियो घायल हो जाता है, लेकिन वो घर के अंदर छिपा एक रिमोट बॉम्ब
ब्लास्ट कर देता है, जिससे ज्यादातर आर्मी अंदर ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी और अभी कई चैलेंजेस आने बाकी थे, क्योंकि सेनेटर ने रूलिंग पार्टी को जो चैलेंज किया था। दूसरी तरफ जो और मार्कस भी अपनी दुकान की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मस्त ग्लोइंग गाड़ी में वही लड़कियां आती है जो चोरी कर रही थी। बस इस पर मार्कस उन्हें फ्लाइंग किस की जगह फ्लाइंग गोली दे देता है, जिससे वो डर कर वापस चली जाती है। लेकिन वो कहती हैं कि वो वापस जरूर आएंगी। इधर लियो और चार्ली वहां से बाहर जाते हैं, लेकिन एक ड्रोन उनका पीछा करने लगता है, तो लियो उस ड्रोन को उड़ा देता है। बाद में उन पर कुछ मर्डर टूरिस्ट अटैक कर देते हैं जो बाहर से पर्ज मनाने के लिए आए थे। लेकिन ये सब जो और मार्कस देख लेते हैं। वो चार्ली को वहां देखते हैं और उन्हें बचाने का डिसाइड करते हैं। वो उन मर्डर टूरिस्ट को मार देते हैं और लियो और चार्ली को अपने साथ दुकान के अंदर रख लेते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां पर वही लड़कियां फिर से आ जाती हैं। वो गेट को काटने वाली होती है, लेकिन वहां लैनी आ जाती है और लैनी उन सभी लड़कियों को मार देती है और अंदर सब लोगों को बचा लेती है। अब ये लोग यहाँ से लैनी के ट्रक से जाते हैं, लेकिन उस आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर जिसने चार्ली के घर पर हमला किया था वो भी उनका पीछा कर रहा था। वो उनकी लोकेशन ढूंढता है और उनकी तरफ बढ़ता है। अब लियो सोचता है कि वो आखिर कर कैसे रहा है और उन्हें ट्रैक कैसे कर पा रहा है। फिर उसे पता चलता है कि उसे जो बुलेट लगी थी वो कोई आम बुलेट नहीं बल्कि एक एडवांस ट्रैकिंग बुलेट थी। वो उस बुलेट को निकाल कर बाहर फेंक देता है। अब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं और एक जगह रुकते हैं, लेकिन उस जगह एक गैंगर इनके ट्रक पर ध्यान चला जाता है। वो गैंग ट्रक की तरफ बढ़ते हैं और सब घबरा जाते हैं। उस गैंग का लीडर कहता है कि वो उसे वहां मारने नहीं आया है, बल्कि उनका एक मेंबर बुरी तरह से घायल है। उसे बचाने के लिए अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो करे। लियो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि वो गैंग भी उनकी मदद करे। वो उस ट्रैकिंग बुलेट को एक जगह पर रखकर जाल बिछाते हैं और उस आर्मी को फंसाकर मार देते हैं। लियो और उसका ग्रुप एक अंडरग्राउंड सेफ जगह पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ एक हॉस्पिटल जैसा माहौल सेटअप किया गया था, जिसमें बेघर लोग थे जो पर्ज का शिकार हुए थे। ये सब डांटे बिशप चला रहा था। लैनी, मार्कस और जो लियो और चार्ली को उस अंडरग्राउंड जगह पर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शॉप को प्रोटेक्ट करना था। इधर लियो उस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स को चेक कर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। घूमते घूमते वो एक रूम में जाता है जहाँ पर वो डांटे बिशप का प्लान देखता है। डांटे बिशप NFFA खत्म करने के लिए उनके लीडर्स को मारने वाला था, क्योंकि वो आज की रात पर्ज से इम्यून नहीं थे। वो ये सब चार्ली को बताता है और चार्ली डांटे से कहती है कि वो इस सब के सख्त खिलाफ है। जब लैनी शॉप की तरफ जा रही थी तब उन्हें वहीं ट्रक दोबारा दिखती है, जिसका इस्तेमाल सेकंड मूवी में सरकार गरीबों को मारने के लिए किया करती थी। ये लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पर यह हॉस्पिटल सेटअप था। लियो CCTV में ये देखकर लैनी को तुरंत वापस आने को कहता है। वो चार्ली और सब को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वही आर्मी जिसने चार्ली के घर पर हमला किया था लैनी की गाड़ी को क्रश करके पलटा देते हैं। जिसके बाद वो आर्मी यूनिट सिर्फ चार्ली को लेकर वहां से चली जाती है। लियो कहता है कि वो लोग जरूर न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका के पर्ज इवेंट में आ गए हैं, जहां वो लोग चार्ली को मार देंगे और कोई भी अपोनेंट नहीं बचेगा। लियो भी वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि डांटे की टीम भी वहां पर ही है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चार्ली को बचाएंगे और डांटे न्यू फाउंडिंग फादर्स को मार देगा। लियो, लैनी और डांटे पर्ज इवेंट पर जाते हैं जहां कैलेब चार्ली को मारने वाला होता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले डांटे और लियो सबको गोलियों से भून देते हैं। अंत में एडविग ओवेंस, जो चार्ली का राइवल था, वही बचता है। डांटे उसे मारने वाला होता है, लेकिन चार्ली उसे रोक देती है। वो कहती है अगर ओवेंस आज मारा गया तो वो शहीद माना जाएगा और उसके आइडल्स उसे जिंदा रखेंगे। डांटे ये सुनकर गन नीचे कर लेता है। वो लोग ओवेंस को एक जगह बांध कर रख देते हैं ताकि पर्ज सर्वाइव कर पाए। डांटे और लियो बाहर निकलने के लिए चेक करते हैं, लेकिन NFFA की आर्मी बाहर ही उनका इंतजार कर रही थी। गोलीबारी शुरू होती है और डांटे और जो मारा जाता है, लेकिन लियो जैसे तैसे सारी आर्मी को मार देता है। आखिर में सिर्फ उनका कमांडिंग ऑफिसर बचता है, जिससे लियो 1-on-1 करता है। लियो थोड़ा घायल होकर कमांडिंग ऑफिसर को भी मार देता है और वो सब वहां से सेफली निकल जाते हैं। फिर स्टोरी 2 महीने बाद पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, जो कि शॉप सही चल रही है और चार्ली जीत गई है। लेकिन न्यूज पर एक और स्टोरी आती है जिसमें बताते हैं कि पर्ज के सपोर्टर सड़कों पर उतर गए हैं और वायलेंस कर रहे हैं, और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अब पर्ज खत्म हुआ है या नहीं ये पार्ट 4 में पता लगा है, लेकिन वहीं पिछले पार्ट्स को देखना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना, और अगर तुमको द वॉकिंग डेड को देखना है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट साइड पर क्लिक करके उसे भी देख लेना। बाय बाय।